example, this is LCD. Okay, now we have again modeled this LCD using simple polygon object. करना चाहे अगर modeling करनी है तो polygon menu में वैसे cube का वैसे this is one cube. ठीक है, उन cube जो back face के select करे extrude, थोड़ा scale कम, वरी extrude, थोड़ा scale कम, extrude, वरी scale कम, तो face चाहिए. वरी ही face एकड़ो खणी उनके साथ चेक करे उसे divide. ठीक है, chamfer करे. वो एज खड़ी उनके भी एक्सट्रूड 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 कदा गया से तो स्टैंड थी हो वरी इन फेस के सेलेक्ट करे एक्सट्रूड एड़े हिसाब से फ्रंट ते भी अच्छी सा कोई फ्रंट फेस सेलेक्ट करे एक्सट्रूड 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 आसान लगे क्या से कुछ भी नहीं. ठीक है, तो फ्रंट फेस के सेलेक्ट करे एक्सट्रूड अंदर की तरफ, देन अगेन एक्सट्रूड अंदर की तरफ, एंड फिर एजेस के सेलेक्ट करे बेवेल के उसे, देन इट विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. ये समझो एक्सट्रूजन बेसिक मॉनिटर. नाउ द टास्क इज टू टेक्सचर दिस पर्टिकुलर मॉनिटर. ओके, so what I do is first of all now this is one object. Okay, one object means that this is just one single object, faces, back faces, all thing, this is one whole single object. How do we texture an object with multiple textures? Okay, so what we do is we go into the Windows rendering editors and we open up Hypershade. ठीक है, बात समझ आई कि मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस मटेरियल एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ मटेरियल असाइन कर रहा हूँ. जो कल हम लास्ट टाइम मैंने किया था कि मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग टेक्सचर दे सकता हूँ. पर समटाइम्स ये होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही होता है. अब उसको मैं फॉर एग्जांपल फ्रेम को एक टेक्सचर दे रहा हूँ, बैक के स्टैंड को दूसरा टेक्सचर दे रहा हूँ, नीचे के स्टैंड को तीसरा टेक्सचर, फ्रंट की स्क्रीन को अलग टेक्सचर, फिर जो बटन्स बनाए हुए हैं वो इटसेल्फ मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका टेंशन नहीं है इतना. ठीक है, बट इसको मैं अलग अलग कैसे असाइन करूँ टेक्सचर. तो व्हाट आई डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम इनटू माय विंडो एंड गो इनटू क्रिएट. ठीक है, क्रिएट मेन्यू यहाँ से ओपन कर दिया, इसको यहाँ पर रखा. तो मैं क्या करूँगा यार, मुझे सबसे पहले फॉर एग्जांपल ब्लेंड मटेरियल दो. ओके, तो ब्लेंड मटेरियल हमारे पास आ गया एंड यहीं पे ही इसको डबल क्लिक करो तो इसकी एट्रीब्यूट एडिटर या तो ओपन हो जाएगा. अगर एट्रीब्यूट एडिटर पे आप काम नहीं कर रहे तो माया 2016 में विंडो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी एडिटर. तो क्लिक ऑन प्रॉपर्टी एडिटर, तो इसकी प्रॉपर्टी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी. मैंने इस टाइम अलग की हुई है एंड यू कैन ओपन दिस, और इस प्रॉपर्टी एडिटर को आप यहीं पे ही साइड में ठूस दिया. ठीक है, ताकि एक ही विंडो के अंदर सारा सेटअप आ गया. अब ये हाइपरशेड हमने खोला हुआ है. तो मैंने ब्लेंड क्रिएट किया था, ब्लेंड पे डबल क्लिक करो तो उसकी प्रॉपर्टी एडिटर आ जाएगा. यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दो, फॉर एग्जांपल LCD SCREEN स्क्रीन अंडरस्कोर empty. ठीक है, अगेन ये एक हैबिट डालो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो माया में उसको नेम ज़रूर दो, क्योंकि जैसे सीन आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा नेम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. फिर इसके कलर पर आए. नाउ यू कैन क्लिक ऑन द मैप बटन. मैप पे क्लिक किया, मैंने फाइल उठाई तो फाइल टेक्सचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो गई. फाइल को मैंने लिंक करा दिया किसी भी टेक्सचर के साथ जो भी आपका. फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार दिस शुड बी माय, या इनफैक्ट गो इनटू योर ब्राउज़र और मेरे पास यहाँ पे माया डिक्टा, माया टेक्सचर्स और कुछ टेक्सचर के पैटर्न्स हमारे पास होने चाहिए. यहाँ कोई तस्वीरें ऐसी इसके अंदर है नहीं टेक्सचर. फॉर एग्जांपल ये पैटर्न आ गया. ठीक है, सो मैं इस हाँ ये पैटर्न आ गया. आई वांट टू क्लिक ओपन, ये टेक्सचर हमारे पास साइन हो गया. इफ़ यू वांट माया 2016 में यहीं पे हमारे पास जो है वो व्यू कोड भी आ गया है. तो यू कैन वेरी ब्रीफली सी दिस व्यू कोड एज वेल कि आपका व्यू कोड कैसा लगेगा. यहीं पे मैं समझो इसको काम कर रहा हूँ. तो 5 और 6 प्रेस किया तो मेरे पास व्यू कोड आ गया. ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त माया का इसका 2016 का नया फीचर हमारे पास आ गया. मटेरियल क्रिएट किया, यहीं पे मैं उसका सिंपल सा आउटपुट देख सकता हूँ. मुझे मल्टीपल व्यू कोड से काम करने की. अब मटेरियल तो बना दिया, उसको हमने टेक्सचर भी दे दिया. सॉरी टेक्सचर कहाँ गया, वापस गायब हो गया. एक मिनट, लेट मी जस्ट रीसेलेक्ट दिस टेक्सचर. तो टेक्सचर नोड भी आ गया हमारे पास. अब इस टेक्सचर को असाइन करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो वंस आई सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करूँगा तो व्हाट विल हैपन कि दिस मटेरियल विल बी असाइन टू होल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इशू ये है कि मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं करना था. कंट्रोल Z, मैं सिर्फ इसकी फ्रंट स्क्रीन पर असाइन करना है, LCD स्क्रीन पे. तो व्हाट आई विल डू इज के राइट क्लिक, सेलेक्ट फेसेस, इस फेस को सेलेक्ट किया. ठीक है, और फिर राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन. तो क्योंकि मैंने एक फेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब जब आप राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करोगे क्लिक एंड होल्ड करके, तो ऑटोमेटिकली वो मटेरियल सिर्फ उस सेलेक्टेड फेस को असाइन करेगा. एज सिंपल एज दैट.
इस तरीके से हम हर फेस को एक अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि आई हैव दिस फेस, अब प्रॉब्लम ये कि मटेरियल मेरे हिसाब से सही से अभी इस पे नज़र नहीं आया। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन गो इनटू माय क्रिएट रेंडर नोड, फॉर एग्जांपल होल्ड ऑन स्पेस बार और आपका एडिट मैश आ जाएगा, यहाँ पे यूवीज एंड क्रिएट यूवीज किधर की, क्रिएट यूवीज प्लेनर मैपिंग ऑप्शन बॉक्स, आई थिंक ये व्यू कोड के अंदर ही डील करना पड़ेगा इसको आके हम एंड क्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है। सो वंस यू क्लिक प्रोजेक्ट, नाउ इफ आई कम हियर यू कैन सी दिस कि आपके पास टेक्सचर जो है प्रॉपर्ली असाइन हो जाए, ठीक है। तो कभी कभी ये होगा कि आपका टेक्सचर सही आ रहा है बट समटाइम्स सही नहीं भी आ रहा होता, तो हमें उसकी यूवी मैपिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। अगेन कंट्रोल जेड एक दफा दोबारा से इसको बंद किया, कंट्रोल जेड, ठीक, ये ऑब्जेक्ट व्यू दोबारा से आ गया। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, फेस सेलेक्ट किया, फेस पे गए और मटेरियल में जाके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। इस पे ऊपर मटेरियल हमारे पास विजिबल हो जाएगा। इनिशियली मटेरियल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो अगेन वही राइट क्लिक, मेक श्योर आप फेस के अंदर हो, फेस सेलेक्ट करो। तो सिर्फ एक फेस को मैं मैप सही करना चाह रहा हूँ, बाकियों पे भी फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, मैं यूवीज के अंदर गया, मैंने कहा इसकी मैपिंग कर दूँ प्लेनर, ठीक है, ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन बॉक्स में गए, अब अगेन मेक श्योर कि आप किस एक्सिस में कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं है तो फर्स्ट एक्स एक्सिस करके प्लान करो तो सही हो गया, मे बी वाई एक्सिस में सही होगा, मे बी जेड एक्सिस में सही होगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो समटाइम्स एक चौथा ऑप्शन है कैमरा का। कैमरा मतलब कि जिस एंगल से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ उसी तरीके से वो तस्वीर उसके ऊपर छाप दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, अब मैं अप्लाई करूँगा तो तस्वीर इस एंगल से इसके ऊपर छापी गई। तो अगर आप प्लेन को देखो तो वही एंगल उसने टेढ़ा दिया कैमरा में समटाइम्स। अगर मैं इस एंगल से इसको देना चाह रहा हूँ, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो अब उसने एग्जैक्टली इसी एंगल जिससे मैं देख रहा हूँ उस एंगल से दिया। तो समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे टेढ़े वेढ़े पड़े होते हैं, तो उनको हम यूजिंग कैमरा भी असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट प्रेस W, वंस यू प्रेस W यू कैन सी कि यार ये एक्स एक्सिस में है तो आई कैन सेलेक्ट एक्स एक्सिस एंड क्लिक अप्लाई, तो वो उसकी मैप कर देगा, प्रॉपर्ली निकाल देगा और अब आपकी तस्वीर जो है इसके ऊपर सही से असाइन होगा, ठीक है। तो ये एक सिर्फ इसकी स्क्रीन पर टेक्सचर आ गया, हमने कहा ठीक है, इसको बंद किया, मैं वाइपर्स हाइपर शेड के अंदर आ गया, कहानी पूरी। इसके बाद बाकी रिमेनिंग फ्रेम, तो मैंने फिर दोबारा से एक और ब्लेंड मटेरियल क्रिएट किया, ब्लेंड 2 इसको सेलेक्ट किया हमने और इसके हम चले गए नेम के अंदर, मैंने कहा LCD कवर कह लें, ठीक है, _empty नेम ज़रूर दो। कलर हमने उठा के कह दिया कि यार इसका क्योंकि फ्रेम ही है तो थोड़ा सा बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं, ग्रेश कलर का मैं इसको कलर असाइन कर देते हैं। थोड़ी सी एम्बियंस हमने बढ़ा दी। एम्बियंस अगेन एक प्रॉपर्टी है कि जब लाइट पड़ेगी ना तो ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा रोशन नज़र आएगा, ठीक है। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं जब बारिश होने के बाद, फॉर एग्जांपल फूल पत्तन कहते हैं ना बड़ा निखर जाते हैं, तो हम उसकी बेसिकली एम्बियंस बढ़ जाती है कि साफ़ हो गया, अब कलर बड़ा शाइन से नज़र आ रहे होते हैं। या जैसे कहते हैं कि फ्रूट्स हैं जब उनको वॉश करके ले आओ तो एप्पल, सेब, ऑरेंज बड़े निखर उनके कलर ही एक अलग से नज़र आ रहा होता है, तो वो हम कहते हैं एम्बियंस उसकी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि डार्क कलर है तो मैंने एम्बियंस इसकी हल्की सी बड़ी कर दी ताकि जब लाइट पड़ेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तो उसमें चीज़ ऑब्जेक्ट हमें अच्छा नज़र आएगा। तो ये मैंने सिंपली कलर कर दी। शाइन वाइन पे मैं बाद में डील करता हूँ, फिलहाल राइट क्लिक किया और फेसेस में गए। अब मुझे जो रिमेनिंग फेसेस हैं वो सेलेक्ट करना है। तो व्हाट आई डू इज़ कि एक फेस ये सेलेक्ट किया बैक वाला और अगले फेस जो नेक्स्ट फेज़ है उस पर डबल क्लिक कर दिया, तो होपफुली माया ऑटोमेटिकली पूरी रिंग चारों तरफ सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब बाकी के फेस सेलेक्ट करने का एक क्विक मेथड ये भी है कि शिफ्ट और आप एरो यूज़ करो कीबोर्ड से, शिफ्ट और जो है ना ग्रेटर देन साइन या फुल स्टॉप उसको प्रेस करो। शिफ्ट दबा के जब आप फुल स्टॉप को करोगे तो उसका बेसिकली मकसद ये कि ग्रो सिलेक्शन, तो एक के इर्द गिर्द के चारों सेलेक्ट कर दो, सिलेक्शन को बढ़ाओ, 1 से 4 कर दो, 4 से 8 कर दो, 8 से 18 कर दो और 16 कर दो, तो वो ग्रो सिलेक्शन करती जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने सिर्फ सेंटर का सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट फुल स्टॉप या ग्रेटर देन का जो साइन आता है फुल स्टॉप को क्लिक किया, उसने उस एक फेस के इर्द गिर्द के चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया। इससे बड़ी क्विकली हम बड़ी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर ग्रो किया, तो अब जो इसके इर्द गिर्द के 4 थे वो हमारे पास सेलेक्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह से ग्रो 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 जब तक कि आपकी पूरी स्क्रीन के इंटरनली एरियाज जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। मैंने कह दिया ग्रो 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 ओ आखिरी तक यहाँ पे, जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ्रंट स्क्रीन सेलेक्ट ना हो, ठीक है। सारे सेलेक्ट कर दिए और फिर अभी वही मटेरियल जो मैंने बनाया था, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो आपकी पूरी मटेरियल को
सिंपल। अब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है पर दोनों के फेसेस के हिसाब से अलग अलग मटेरियल हमने दिया हुआ है। अब मटेरियल के ऊपर आ गए, शाइन हम कंट्रोल करते हैं। शाइन बेसिकली स्पेकुलर रोल ऑफ। अब शाइन देखने के लिए एक इसमें चीज़ दी हुई है हमारे पास, किधर गया हमारे पास, रेंडर व्यू नहीं, रेंडर व्यू नहीं, ऑब्जेक्ट व्यू किधर गया, मटेरियल व्यूअर, ठीक है, मटेरियल व्यूअर, मटेरियल व्यूअर को भी यहाँ पर ठूस दिया। अब मटेरियल व्यूअर बेसिकली माया 2016 में एक क्या चीज़ है कि आपकी मटेरियल का एक व्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो मुझे बता रहा है कि मेरा मटेरियल व्यू पोर्ट का, तो एक छोटा सा व्यू पोर्ट बना के उसमें एक डिफॉल्ट सा एक ऑब्जेक्ट बना देगा जिसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड यू कैन सी कि हाउ योर मटेरियल एंड लाइट और कलर कैसे लगेगा। तो बड़ा आसानी से एक व्यू पोर्ट आता है। तो मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास प्योरली ब्लैक मटेरियल फ्रेम का आ गया। इसके ऊपर शाइन जो है इस टाइम मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। तो स्पेकुलर रोल ऑफ जो ब्लेंड की है इसको मैं कम करूँगा तो सीधे शाइन हल्की होती जाएगी, बिल्कुल कम कर दी काला होता जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा उतनी शाइन आपकी ब्राइट होती जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल करंटली ये जो मेरी फ्रेम है ये फ्रेम मेट फ्रेम है, इसमें बिल्कुल हल्की सी शाइन आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। फिर शाइन कितनी बड़ी हो उसको हम कंट्रोल करते हैं इसेंट्रिसिटी प्रॉपर्टी से। तो इसेंट्रिसिटी जो है दैट विल कंट्रोल कि आपकी शाइन कितनी फैली हुई हो या कितनी बारीक हो। तो सम मटेरियल हैव अ वेरी ब्राइट शाइन बट बड़ी कम से, जो प्लास्टिक के बड़े शाइनी होते हैं उस हिसाब से हमें देखना होता है। इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा शाइन भी कम की और स्पेकुलर रोल ऑफ भी कम किया ताकि बिल्कुल हल्की सी शाइन और हल्का सा मेट टाइप का फिनिश हमारे पास नजर आए, ठीक है। बस फिनिश बन गया। इवन अब इसमें फॉर एग्जांपल नीचे का बेस है, इसको मुझे तीसरा कलर करना है तो मैंने एक और ब्लेंड क्रिएट किया। ब्लेंड में नाम जाके दिया कि यार LCD बेस, सॉरी नाम कहाँ गया, दो ब्लेंड क्यों क्रिएट हो गया। इसको सेलेक्ट करो, मटेरियल को डिलीट किया, ये ब्लेंड उठाया, इसको नाम दे दिया मैंने LCD BASE बेस अंडरस्कोर मटेरियल, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं कि यार थोड़ा सा ग्रेश हो और एम्बियंस मैंने इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि थोड़ा सा शाइनी मटेरियल हमें नज़र आए। इसेंट्रिसिटी इसकी मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी और स्पेकुलर रोल ऑफ थोड़ा सा कम कर दिया। एंड देन आई कम बैक टू हियर, राइट क्लिक, फेसेस सेलेक्ट किए, फेसेस सेलेक्ट करके नीचे के जो फेसेस हैं शिफ्ट ड्रैग और फिर इसको भले आप ग्रो कर दो ताकि ये आपके बेसिक चारों तरफ से मटेरियल सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, जो नीचे की बेस है उसको एक इस तरह का प्लास्टिक असाइन हो गया, ठीक है। और फिर ये जो बटन्स हैं इसको आप चाहो तो सेम ये वाली मटेरियल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 ये बटन्स हैं, इसको वही जो बेस का LCD का मेटल था वो असाइन कर दिया और जो मेन बटन है इसको दूसरा बटन मटेरियल दे देता। एक और ब्लेंड बनाया, अब इसको मैं नाम देता हूँ LCD BUTTN बटन, वरी छात्र अच्छा अच्छी, एक मिनट नए डिलीट, ये भी डिलीट, ये मटेरियल गलत जगह, LCD BUTTN बटन अंडरस्कोर एम्प्टी, ठीक है। और इसको भी फॉर एग्जांपल हमने कलर कर दिया रेड या जो भी आपको मुनासिब लगे और फिर थोड़ी सी एम्बियंस बढ़ा दी ताकि मटेरियल आपका ब्राइट नज़र आए। शाइन मैंने बिल्कुल कम करते हुए इसेंट्रिसिटी को कम कर दिया ताकि हल्का सा डार्क प्लास्टिक की लुक हमारे पास नज़र आए। और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो हमारे पास LCD थी वो तैयार हो गई। बंद किया इसको, 6 प्रेस किया एंड एवरीथिंग इज, एक मिनट ये क्यों हुआ ऐसा, अच्छा ठीक है। ये देखो अब इसकी शाइन यहाँ पे आ गई है, आई गेस इसकी शाइन को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, शाइन यहाँ पे क्यों आ गई, ठीक है। रेंडर व्यू, लेगेसी डिफॉल्ट बिफोर 2.0, ठीक है। तो क्रिएट कर दें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कंट्रोल S कंटिन्यू ऑब्जेक्ट बन गया। दिस इज मटेरियल प्रोसेस। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसको टेक्सचर असाइन करो, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसके एक और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट स्टॉप दिस हियर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़िशान भट्टी। आई एम द क्रिएटर ऑफ ज़िशान एकेडमी, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So to keep update, like, share and subscribe. Oh, that's nice.